नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बीते दिनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ वायरल हुए पत्र को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चंबा से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस वायरल पत्र में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अधिकारी ने इसकी शिकायत थाना बालूगंज में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कुछ अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने इस अधिकारी की ओर से मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हुआ था और उस पत्र में कुछ जो कंटेंट्स थे वो काफ़ी अपमानजनक और अभद्र तरह के कमेंट्स उसमें लिखे हुए थे, जिस पर एक अधिकारी जो हमारे हैं उन्होंने पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर पंजीकृत करवाई थी। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि जो पत्र था उस पत्र में जो पदनाम, डेजिग्नेशन वगैरह थे, जिस कार्यालय से वो क्लेम किया गया था जारी करना, उस तरह का कोई पदनाम और डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी का मामला। जी हां, आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी का मामला। वायरल चिट्ठी पर सीएम सुक्खू का बयान आया है। चिट्ठी के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम सुक्खू का यह बयान, दलगत राजनीति से बाहर निकले बीजेपी। सीएम सुक्खू का बयान है। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी का यह मामला, जिस पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। पता लगा कि वो भरमौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है। इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है उस लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं तो सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है। मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, भरमौर से है। और वहाँ से क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया। मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहाँ जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं और तथ्यों के आधार पर नहीं होती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो। तो बता दें आपको कि इस वायरल चिट्ठी का मामला, जिस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी की ही साजिश है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इस वायरल चिट्ठी को लेकर अब कार्रवाई हुई है, संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। देखिए, बिल्कुल लगातार ये बात जो है ये कही जा रही है पहले की तरफ से भी, और सीएम खुद जो है ये बयान लेकिन जारी कर रहे हैं कि उनकी छवि को जो है यहाँ पर खराब करने की जो कोशिश की जा रही है और विपक्ष के ऊपर निशाना जो है वो साधा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ भाजपा के ही ऐसे नेता हैं जिनके इशारे पर इस तरह के षड्यंत्र जो है वो लगातार रचे जा रहे हैं, चाहे वो पत्र बंद की बात हो या फिर कुछ और बयानबाजी, या फिर ये कहना हो कि सरकार जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, चाहे वो आपदा के तरीके की बात हो, क्योंकि आपदा के समय में भी लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए था। और लगातार विपक्ष के कई बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या भाजपा के अन्य विधायकों की बात करें, लगातार ये बयानबाजी जो है वो सामने आती रही है कि आपदा के इस दौर में भी जो फिजूल खर्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यही नहीं, जो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे थे उसके ऊपर भी ये सरकार जो है वो फेल साबित हुई है। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिले। अब इसी बीच जो पत्र बंद है इसको लेकर काफी चर्चा इस समय चल रही है
और सब जगह पर, क्योंकि इससे पहले भी ये पत्र बम जो है वो इसी सरकार के दौरान इसी अफसर के खिलाफ जो है वो आ चुका है, जिसमें भी इस तरह के आरोप जब लगे थे तो उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया, सरकार की तरफ से पलटवार उस पर किया गया। लेकिन अब जिस तरह का ये पत्र बम सामने आया, इस पर कई तरह के आरोप है वो अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है। और फिलहाल चंबा से 3 गिरफ्तारियां जो है वो यहाँ पर अभी पुलिस बता रही है कि 3 गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई है। और इन तीनों गिरफ्तारियों में अगर बात करें तो भरमौर से तार होने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई विधायक है, उनके भाजपा के कोई विधायक है, उनके इशारे पर जो है इस तरह की जो फॉरवर्ड है ये लेटर जो है वो आगे किया जा रहा है, और जो एक प्रचार किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, इनकी छवि को खराब करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये तमाम मसले हैं, इसको हर पहलू की जांच जो है वो पुलिस विभाग यहाँ पर कर रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, ये CID की जो टीम है वो यहाँ पर अलग से काम कर रही है। और जो असल जो इनकी जड़ है, कहाँ से ये चिट्ठी जो है वो जारी की गई है, कहाँ से ये आरोप जो है लगाए गए, किसने ये चिट्ठी लिखी है, तमाम पहलुओं की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से पुलिस ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में जो है बड़ा खुलासा यहाँ पर जरूर किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि वायरल चिट्ठी को लेकर अब फिलहाल संदिग्धों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन इस पर भी अब राजनीतिक जो राजनीति है वो यहाँ पर हो रही है, और इसमें सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि हमीरपुर के भौरंज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सुक्खू ने दौरा किया, और इस अवसर पर बगबाड़ा, नगरोटा, गाजिया और ब्रह्मणी साथ ही चंद्रोही क्षेत्रों का भी दौरा और आपदे से दौरा किया, और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक सुरेश कुमार, विधायक आशीष शर्मा के अलावा KCC चेयरमैन कुलदीप पठानिया, सीएम सुक्खू ने कहा कि बारिश के चलते भौरंज विधानसभा में भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और तुरंत राहत कार्य को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी आपदा के दौरान पूरे हिमाचल में काफी नुकसान पहुंचा है, और सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 200 करोड़ की राहत दी गई है, जबकि नुकसान 12,000 करोड़ का प्रदेश में हुआ है। जब केंद्र सरकार से कोई राहत मिलेगी तभी प्रदेश सरकार और लोग संतुष्ट होंगे। ऑरेंज में जो भगवाड़ा वाली रोड है वो तो 2-3 किलोमीटर वॉश हो गई है। 92 स्कूल का ये पिछला नई बिल्डिंग बन रही थी, पीछे काफ़ी डैमेज हुआ है। इसके मैंने तुरंत प्रभाव से ऑर्डर कर दिए हैं और अधिकारियों को, और वो अब जल्दी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। और भी जगह भौरंज में 1-2 जगह मैं अभी और जा रहा हूँ। उसके बाद ये जो दूसरी आपदा आई है इसने पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आज तो मैं हमीरपुर ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। आने वाले समय में बड़सर जाऊँगा, सुजानपुर जाऊँगा, हमीरपुर जाऊँगा, नदौन जाऊँगा। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इस आपदा का कितना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ेगा। उधर गुबारवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्मानी ने दरअसल कहा है कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी और इसके लिए तत्परता के साथ काम किया जा रहा है। विधायक राजेश धर्मानी ने दरअसल अमरपुर, पनौल और फटोह दकड़ी पंचायत में नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। अमरपुर पंचायत में यहाँ 3 परिवार जो हैं बेघर हो गए हैं, उनको स्कूल में ठहराया है। जिस दिन ये यहाँ पे लैंडस्लाइड आया उस दिन तो यहाँ आना जाना भी मुश्किल था, तब थोड़ा सा बारिशें कम हुई है तो आज हमने इसका दौरा किया। अब ये देखें आप, यहाँ से ये सारी ज़मीन लैंडस्लाइड की है और सीधा इस घर में मलबा जो घुस गया है। वैसा ही वो दूसरा घर है उस तरफ है और नीचे से भी लैंडस्लाइड जा रहा है।
तो हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दरअसल भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में भी भाजपा के लोग लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। जगत सिंह ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में भाजपा के लोगों को केंद्र से राहत राशि के रूप में हिमाचल को एक अच्छा पैकेज लाना चाहिए था, लेकिन अभी भी लोगों के बीच जाकर उनका दुख बांटने के बजाय भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी तक जो राहत राशि के रूप में कोई भी पैकेज केंद्र से हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है, जो कि हमें मिला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के पैकेज को अग्रिम यहां पर दिया है। उनकी जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो है पूरे प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में जो है लोगों के पक्के मकान और बुरी तरह से जो है ज़मीन भी जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसके ऊपर जो है सरकार अभी जो है फैसला करने जा रही है कि किस तरह से इन जितने भी लोग जो इस मुसीबत में फंसे हैं या जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन बह गई है या मकान है, किस तरह से उनको कोई पैकेज दिया जाए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य का बिलासपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य ने केंद्र पर ज्यादा निशाना, तो केंद्र की मदद राज्य के बहुत कम जो है वो यहां पर मिली है और केंद्र की मदद का ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मदद केंद्र की तरफ से मिली है वो नाकाफी है, जितना नुकसान राज्य में हुआ है आपदा की वजह से और जितना पैकेज केंद्र की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल भी यहां पर राज्य में जो नुकसान हुआ उस हिसाब से नहीं है। हमने केंद्र से भी इसके लिए सहयोग मांगा है और जितनी आपदा प्रदेश में आई है, अनुमानित है कि करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीएसटी में जो हमारी कमी हुई है, जो हमारा लिकर सेस में हमारी कमी हुई है, चाहे हमारे और चीज़ों में जो इनकम में हमारी कमी हुई है, उसको अगर हम अनुमानित करेंगे तो कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए और जाएगा। मगर इसके बावजूद कई बार हिमाचल के सभी नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा को घोषित किया जाए ताकि हिमाचल को एक बड़ा पैकेज मिले, मगर आज तक अभी तक वो घोषणा हिमाचल के लिए नहीं करवाई गई है। कोई विशेष पैकेज हिमाचल को नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 18 सितंबर से शुरू होगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 7 सिटिंग्स होंगी। सरकार विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आई आपदा के कारण सत्र को देरी से बुलाया गया है, क्योंकि यदि आपदा के दौरान सत्र बुलाया जाता तो पूरा सरकारी अमला राहत एवं बचाव कार्य के बजाय सत्र की तैयारियों में जुट जाता। पुलिस जवानों को विधानसभा की सिक्योरिटी में लगाना पड़ता। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के तमाम विधानसभा विभाग जो है सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने में जुट जाते। इसका असर राहत एवं बचाव कार्य पर पड़ता। ये मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा, 7 दिन का होगा। क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज़ है वो जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है। और जिस प्रकार की आपदा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि सारा डिप्टी कमिश्नर का प्रशासन इस काम में लग जाएगा तो जो आपदा में प्रभावित परिवार, उनको राहत कौन पहुंचाएगा? आपदा में प्रभावित परिवारों का देख रेख कौन करेगा? उधर हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला कंटवाला चक्की पुल लगातार 1 वर्ष से चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग लगातार NHAI के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रदेश सह निर्देशक राजेश पठानिया की अध्यक्षता में एक जनसमूह चक्की पुल पर पहुंचा और विरोध जाहिर किया।
उधर सांसद प्रतिभा सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर सुंदरनगर से भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल ने दरअसल पलटवार किया है। राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रतिभा सिंह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर बेवजह आरोप न लगाए और केंद्र से मिली मदद के लिए आभार जताए। जम्वाल ने कहा कि दरअसल पीएम पर सांसद को इस तरह के बयान देने वाले 100 बार सोचना चाहिए। आपदा की घड़ी में पीएम मोदी ने अपने दूसरे घर हिमाचल के लिए करोड़ों रुपए की सौगातें दी है, लेकिन मंडी के सांसद शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जहां पर सड़कों जो सैकड़ों मकान है वो ढह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, वहीं अभी भी कई मकान जो हैं वो भूस्खलन के जद में है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि लोग अपने मकान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन वहीं प्रभावितों का कहना यह है कि हमारे पास जमीन नहीं है, ना ही सरकार ने हमारे रहने के लिए कोई भी जगह निर्धारित हमारे लिए की है। ये जो गांव जहां अभी हम खड़े हैं, थलौट, तहसील औट और ज़िला मंडी, जिस तरह की घटना शिमला और अन्नी में 2 दिन पहले हुई है, उससे भी बड़ी घटना यहाँ थलौट में कुछ ही दिनों में हो सकती है। इसलिए मैं सीधा एक विनती प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ और जिस तरह की मदद शासन प्रशासन को या जिस संजीदगी से इस मुद्दे को देखना चाहिए, उस तरह से यहाँ पर गौर नहीं की जा रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी मंत्री को या किसी जिम्मेवार अधिकारी को यहां पे भेजा जाए, नहीं तो यहां पर शिमला से और अन्य से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से आपदा का जो दंश है वो यहां पर झेला जा रहा है और कई जो परिवार हैं वो खतरे की जद में है। NHAI पर भी गलत कटिंग करने के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। तो थलौट गांव आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रभावित हुए। 36 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। NHAI पर गलत कटिंग करने के आरोप लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं थलौट गांव में किस तरीके से यहां पर आपदा के निशान अभी भी गहरे हैं। तो राखी को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। वहीं इस बार हैंडमेड राखियों को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिवालय के बाहर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्राकृतिक जो राखियां हैं लोगों का खींच रही हैं। वहीं गोबर और चीड़ के पत्तियों से बनी राखियां भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो बाजारों में त्योहार की रौनक देखते ही बन रही है और खासकर रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है उसमें हैंडमेड राखियों का जो प्रचलन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो लोगों को हैंडमेड राखियां काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं और बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो इन राखियों को खरीद भी रहे हैं। खासकर ये प्रचलन जो है हैंडमेड राखियों का, जो कि प्राकृतिक चीजों से इन राखियों को बनाया गया है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलिए इसी के साथ पाठ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।